नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज़ मोमेंट से न्यूज़ मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खबरों की ओर। भारत ने गुरुवार को 100 दिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया क्योंकि पिछले 24 घंटे में इसने 35,871 रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले 102 दिनों में कोविड-19 संक्रमण में यह सबसे तेज एकल दिन की वृद्धि है। नवीनतम अपडेट के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के कारण 172 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटों में 23,179 मामलों का पता लगाने वाले राज्य के साथ राष्ट्रीय कोरोना रैली का नेतृत्व करता है। पिछले साल सितंबर में कोरोना चोटी के दौरान महाराष्ट्र में जो कुछ देखा गया था वह बहुत करीब है। उस समय शिखर के दौरान एकल दिन के आंकड़े 24,886 थे। चिंता का एक और बिंदु पंजाब में कोविड की स्थिति से संबंधित है, जबकि कुल मामलों की संख्या महाराष्ट्र की तुलना में बहुत कम है, लेकिन संकट मृत्यु दर के बारे में है। अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब कोविड की मौतों के बाद नंबर 2 पर है। भारत के संदर्भ में सामान्य रूप से लोगों द्वारा फेस मास्क अनुशासन के लिए बिल्कुल शून्य संबंध है, जबकि एक अतिशयोक्ति के डर से मजबूर नहीं किया जाता है, तब तक लोग सामान्य रूप से फेस मास्क पहने हुए नहीं दिखाई देते हैं। जो लोग पहनते हैं वे या तो इसे ठीक से नहीं पहनते हैं या इसके बारे में नियमित नहीं हैं। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट for class 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। पुरुलिया के नवकुंज में जिला के विधानसभा के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया की धरती को पवित्र धरती बनाया। कहा कि पुरुलिया की धरती जहां अयोध्या पर्वत है, सीता कुंड है। कहा जाता है कि वनवास के समय जब मां सीता को प्यास लगी थी तब राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा बहा दी थी। सोचिए पुरुलिया में तब भूजल की क्या स्थिति रही होगी। विडंबना है कि आज पुरुलिया में पानी का संकट बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के किसानों, आदिवासी, वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वह ठीक से खेती कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी। एक दिल्ली का इंजन, दूसरा बंदा बंगाल का इंजन होगा, तब यहाँ विकास होगा और जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि पुरुलिया में हैंडीक्राफ्ट का इतना बेहतरीन काम होता है, इन सभी को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल संकट देश के अन्य क्षेत्रों में भी रहा है। जहां जहां भाजपा को सेवा करने का मौका मिला, भाजपा सरकार ने सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई। आज खेतों में पानी का संकट तेजी से दूर हो रहा है। वहां किसान के अलग अलग तरह के फसलों को उगाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अब यही काम बंगाल के उन सभी खेतों में किया जाएगा जहां पानी की दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि पुरुलिया सहित इन सभी क्षेत्रों में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसके लिए इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुधारना बहुत ज़रूरी है। पश्चिम बंगाल के हर हिस्से को रेल सेवा से जोड़ना हमारी प्राथमिकता होगी। इस समय पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति दे दी गई है। कहा कि भाजपा सरकार के आने पर रोजगार के अवसर बनेंगे। रेल के अलावा रोड कनेक्टिविटी को भी प्रशस्त किया जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार बनेगी तो पुरुलिया सहित पूरे क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था होगी कि लोगों को रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। छऊ कलाकारों, हस्तशिल्पियों को रोजगार, मान सम्मान से जुड़ी हर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पुरुलिया और जंगलमहल के साथ हमेशा अन्याय किया गया है। आपके अधिकारों को छीनकर किसी और को दे दिए जाने का आरोप लगाया। इसके लिए इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुधारना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल के हर हिस्से को रेल सेवा से जोड़ना
पुरुलिया जिला के रघुनाथपुर विधानसभा अंतर्गत नितुरिया प्रखंड के पारबेलिया कोयलेरी आमडंगा से गुरुवार की शाम तृणमूल कांग्रेस की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में रघुनाथपुर विधानसभा से तृणमूल उम्मीदवार हजारी बावरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी घोषणा पत्र के बारे में जानकारी दी। उन्होंने घोषणा पत्र के अनुसार अर्थनीति, न्यूनतम आय सुरक्षा, कृषि कार्य तथा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, खाद्य, शिल्प, आवास, विद्युत रास्ता तथा जल उपलब्ध करवाने को लेकर सरकारी योजनाओं के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी। जन गण कल्याण के कार्यों के बारे में आप सभी को पता है, लोग लाभान्वित हुए हैं और हो भी रहे हैं। मासिक 5 लाख लोगों को नए कर्म संस्थान तथा बेरोजगारी की दर आधा हो जाने की बात कही। पहली बार बंगाल के प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मासिक आय सुनिश्चित करने के लिए नया प्रकल्प 1.6 करोड़ योग्य परिवार के कर्ता को मासिक 500 रुपये अर्थात वार्षिक 6,000 सहायता देने की बात कही। इसके साथ ही अन्य और कई सुविधाओं को भी गिनाया। उन्होंने तृणमूल को वोट देकर सरकार को सत्ता में फिर से लाने का आह्वान किया। इस मौके पर रघुनाथपुर विधानसभा सीट से तृणमूल उम्मीदवार हजारी बावड़ी के अलावा नितुरिया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव, अप्पू पांडे, सालतोड़ ग्राम पंचायत के पूर्व उप प्रधान रमाशंकर सिंह, पंचायत सदस्य राधे श्याम साव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। রূপায়ণ করার চেষ্টা করেন। গতকাল দিদি আমাদের রাজ্য জুড়ে এই ঘোষণা করেছেন দিদির 10 অঙ্গীকার। তার মধ্যে আমাদেরও রঘুনাথপুরের বিধানসভারও যে ভূমিকা এবং রূপায়ণ করার চেষ্টা থাকবে সেগুলো আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই। আমরা আমাদের বিধানসভার পক্ষ থেকে বলে রাখি এই এলাকার মানুষের জন্য, যেখানে আমরা আমাদের সচেষ্টা, প্রচেষ্টা, লড়াই এবং আমাদের প্রতিদিনের রুটিনের মধ্যে থাকবে যেগুলো দিদি অঙ্গীকার করেছেন। তার মধ্যে জীবনের অর্থনীতি একটা আলাদা জিনিস, যে অর্থনীতি মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্য আনে। এই একটা ন্যূনতম আয়ের সুরক্ষা। আপনি বাড়িতে থাকুন, পরিবারে থাকুন, কিন্তু আপনার একটা আয় নিশ্চিত। সেটা হলো SC STর জন্য 1,000 করে টাকা প্রতি পরিবারের। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। सालनपुर के उत्तरामपुर जीतपुर पंचायत के तहत आने वाले कल्याणम क्षेत्र में ध्वजारोहण को लेकर तृणमूल और भाजपा के बीच गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे झड़प हुई। पंचायत प्रमुख के घर तोड़फोड़ की गई और भाजपा कार्यकर्ता देवाशीष दास के घर पर भी तोड़फोड़ की गई। बीजेपी कार्यकर्ता लाठी लेकर सड़कों पर उतर आए। इलाके को शांत करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के साथ व्यापक संख्या केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया था। इसके अलावा सालनपुर वीडियो अदित बसु ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चित्रों के साथ विभिन्न बैनरों को कलरांग चत्तर से उतारा और केंद्रीय बलों के साथ क्षेत्र का दौरा किया। इस संदर्भ में भाजपा अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि दोपहर लगभग 1 बजे भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के झंडे फहरा रहे थे। उस समय तृणमूल कांग्रेस के कुछ गुंडों ने आकर तृणमूल पंचायत के प्रमुख और पुलिस प्रशासन के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया। हमारी मांग है कि अगर उन्हें तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर 1 घंटे के भीतर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा। दूसरी ओर जीतपुर के प्रमुख तापस चौधरी ने कहा कि 100 से अधिक लोग बंदूकें लेकर जा रहे थे और लोगों के घरों के सामने जबरन भाजपा के झंडे फहरा रहे थे। लोगों ने शिकायत की कि मैंने आकर प्रशासन को फोन किया और उन्हें छोड़ने के लिए कहा। अचानक हमें घर से फोन आया। लगभग 100 लोग बंदूक और लाठी लेकर मेरे घर आए। उन्होंने मेरे घर पर हमला किया। मैं प्रशासन को लिखित में शिकायत करूंगा कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनका डर यह है कि वे सालनपुर बारबनी ब्लॉक में अपने गैर अस्तित्व के लिए क्षेत्र को गर्म करके अभियान पर आना चाहते हैं।
इसके अलावा इस घटना के संदर्भ में एसपी उमर अली मौला ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है, हमें जांच शुरू कर दी है। আমরা বললাম দাদা টাঙাচ্ছি, সবাই তো টাঙাচ্ছে, তার জন্য আমাদেরকেও পার্টির থেকে বলা হয়েছে টাঙাতে। তো তারা বলে না এখানটা টাঙাতে দেবো না। আমরা বললাম ঠিক আছে, দেবেন না তো আমরা খুলে দিচ্ছি, খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছি। তো বলছে না আমরা ছিঁড়বো, সব কিছু করবো, এখনই খেলা দেখিয়ে দেবো তোমাদেরকে। আমরা বললাম দেখি দাদা আমরা তাহলে চলে যাচ্ছি, আপনাদের যখন অসুবিধা হচ্ছে। তার সাথেও 2-3 জন এসে আমার বাইকে হাত দেয়, হাত দেওয়ার পর আমার হাত ধরে আমাকে চড় থাপ্পড় মেরেছে। তারপরে আমাদের রূপনারায়ণপুর থানার গাড়ি ঢুকলো, ঢোকার পরও থানার সামনেও আমাদেরকে মেরেছে। থানা গাড়ির অফিসার দাঁড়িয়ে আছে, তার সাথেও মারছে। থানাও আমাদের কথা শুনলো না। কি পার্টি করেন আপনি? আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি। কি চাইছেন এখন? এখন আমরা চাইছি যারা আমাদের উপরে অত্যাচার করেছে বা হাত দিয়েছে তারা যাতে অ্যারেস্ট হয়। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विधान उपाध्याय फुलवरिया गांव के चुनाव प्रचार में। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने सलानपुर ब्लॉक के फुलबेरिया बालकुंडा पंचायत के अंतर्गत फुलबेरिया सहित विभिन्न गांवों में चुनाव प्रचार किया। इस दिन वह फुलबेरिया गांव में दुर्गा मंदिर में झुके और घर घर जाकर प्रचार के लिए गए। फुलबेरिया गांव की एक महिला ने कहा कि जब उसने फोन किया तो वह पांव बारबनी में विधान उपाध्याय को फिर से चाहती थी। আজকে পাচ্ছ 10 বছর 15 বছর পরে নদীর জলটাই থাকবে না, তখন আরো অসুবিধা যাবে। মানে কারণ আগামী দিনে মাটির নিচে জল শেষ হচ্ছে, মানে সবকিছু প্রকৃতি যে আছে প্রকৃতি এবার নষ্ট হচ্ছে। পাবে গো পাবে, এতগুলো পেছনে এলাকা তো সাধারণপুর ধরলে এতটা এলাকা আছে প্রচুর জায়গা। बारबनी ब्लॉक बीजेपी कार्यकर्ता गौतम पांडे ने कहा कि आज शाम 5 बजे से भाजपा उम्मीदवार अरिजीत रॉय की घोषणा की गई थी। घोषणा के बाद भाजपा ने दीवार पर लिखना शुरू कर दिया और अपने दमानी बाजार से सटे क्षेत्र में दीवार पर लिखना शुरू कर दिया गया। विधानसभा कैंडिडेट माननीय श्री अरिजीत राয়ের नाम, আমরা খুব গর্বিত, আমরা খুব আনন্দিত। শুধু সময়ের অপেক্ষা, অরিজিৎ রায় যেহেতু অরিজিৎ রায়ের নাম ঘোষণা হয়েছে, শুধু সময়ের অপেক্ষা। এটা 2 তারিখ আপনার রেজাল্টটা দেখবে। 15 থেকে 20,000 মার্জিন থাকবে। বিজেপি জিতছে এখানে। বারাবণী থেকে বারাবণীর ভূমিপুত্রকে টিকিট দিয়েছে, তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, রাজ্য নেতৃত্ব এবং पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 148 उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजेपी ने मुकुल रॉय, उनके बेटे शुभांशु रॉय, राहुल सिन्हा और सांसद जगन्नाथ सरकार को टिकट दिया है। पार्टी ने एक्ट्रेस पार्नो मित्र को भी उम्मीदवार बनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय कृष्णनगर उत्तर से और उनके बेटे शुभांशु को बीजपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। राहुल सिन्हा हावड़ा से चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम वर्धमान के उम्मीदवारों की सूची: आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्रा पॉल, आसनसोल उत्तर से कृष्णेंदु मुखर्जी, जामुरिया से तापस राय, रानीगंज से डॉक्टर विजन राय,
दुर्गापुर पूर्व से कर्नल दीप्तांशु चौधरी, पांडेश्वर से जितेंद्र तिवारी, बारबनी से अरिजीत रॉय, कुल्टी से डॉक्टर अजय पोद्दार, दुर्गापुर पश्चिम से लखन घोरुई, जामुरिया से तापस रॉय उम्मीदवार बनाए गए। भाजपा ने 8वें चरण तक के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आसनसोल मंडल से होकर गुजरने वाली पूर्व रेलवे त्योहारी स्पेशल ट्रेनों का संचालन उनके नामित दिनों के अनुसार निम्नलिखित रूप से जारी रहेगा। क्रमांक संख्या, ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम निर्धारित तिथि तक ही तय है, वर्तमान में विस्तारित की गई है। 02323 हावड़ा बाड़मेर स्पेशल 26 मार्च से 25 जून 2021 तक। 02324 बाड़मेर हावड़ा स्पेशल 31 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक। 02331 हावड़ा जम्मू तवी स्पेशल 30 मार्च 2021 से 29 जून 2021 तक। 02332 जम्मू तवी हावड़ा स्पेशल 1 अप्रैल 2021 से 1 जुलाई 2021 तक। 03019 हावड़ा काठगोदाम स्पेशल 31 मार्च 2021 से 30 जून 2021। 03020 काठगोदाम हावड़ा स्पेशल 2 अप्रैल 2021 से 2 जुलाई 2021 तक। 03021 हावड़ा रक्सौल स्पेशल 31 मार्च से 30 जून 2021 तक। 03022 रक्सौल हावड़ा स्पेशल 1 अप्रैल 2021 से 1 जुलाई 2021 तक। 03185 सियालदह जयनगर स्पेशल 31 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक। 03186 जयनगर सियालदह स्पेशल 1 अप्रैल 2021 से 1 जुलाई 2021 तक। 05048 गोरखपुर कोलकाता स्पेशल 30 मार्च 2021 से 29 जून 2021 तक। 05047 कोलकाता गोरखपुर स्पेशल 1 अप्रैल 2021 से 1 जुलाई 2021 तक। 05050 गोरखपुर कोलकाता स्पेशल 31 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक। 05049 कोलकाता गोरखपुर स्पेशल 31 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक। 05052 गोरखपुर कोलकाता स्पेशल 25 मार्च 2021 से 24 जून 2021 तक। 05051 कोलकाता गोरखपुर स्पेशल 26 मार्च 2021 से 25 जून 2021 तक। 05028 गोरखपुर हटिया स्पेशल 31 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक। 05027 हटिया गोरखपुर स्पेशल 1 अप्रैल 2021 से 1 जुलाई 2021 तक। आसनसोल मंडल में अग्नि संरक्षा उपकरणों के उपयोग पर आधारित कार्यशाला का आयोजन। आसनसोल रेल भवनों, अस्पतालों, विभिन्न प्रकार की संरचनाओं आदि की सर्वोपरि संरक्षा के मद्देनजर मंडल कार्यालय आसनसोल के नवीन समाक्षक दामोदर में आज अर्थात 18 मार्च 2021 को अग्निशमन और अग्नि निरोधक उपकरणों के उपयोग विषय पर आधारित एक कार्यशाला आयोजित की गई। मेसर्स फायर शील्ड कोलकाता ने ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अग्निरोधी, अग्निशमन और अग्नि निरोधक साधनों, उपकरणों के उपयोग कराने की विधि समझाई। श्री सुमित सरकार, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने संबंधित रेल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मेसर्स फायर शील्ड के साथ आसनसोल के रेलवे स्टेशन, मंडल रेल अस्पताल और मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में जाएं और इसका परीक्षण करें कि वहां अग्नि संरक्षा संबंधी यदि कोई कमी है तो उसे तत्काल निराकरण के लिए रिपोर्ट दाखिल करें। श्री N.K. मीना, अपर मंडल रेल प्रबंधक के साथ श्री कौशलेंद्र कुमार, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर, श्री चितरंजन झा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, श्री अजय कुमार, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर सामान्य, श्री मनीष, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक, श्रीमती E.S. सिमिक, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, श्री S.N. तिवारी, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर हेडक्वार्टर तथा अन्य अधिकारी और वरिष्ठ पर्यवेक्षक भी इस कार्यशाला में उपस्थित थे। आज का सुविचार। अगर कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो आप बेहतर हैं, वे अगले व्यक्ति पर भी छोड़ देंगे।
उस व्यक्ति को खोजें जो कभी हार नहीं मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब आप सच्चे प्यार को जान पाएंगे।